थोड़े से शॉर्ट ले रहे खाली। ये तो सर अपने पुराने पापी हैं। थैंक यू सो मच। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है इतनी बार, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद चौड़ा हो गया हूँ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। लीजिए प्रोफाइल लीजिए। मुझे बोला कि नहीं क्या इसी पे बैठे रहे 2 घंटा लूडो खेले। अभी ये कंप्लीट करके सर करें? हाँ सर। दादा इधर चलो रिलीज करते हो, खा लेना। चलो अकेला जी। अकेला जी पीछे से थोड़ा हट जाना ना सब लोग प्लीज। सर इस तरफ का व्यू नहीं लेंगे? हाइट अब बराबर आई है सर? सर थोड़ा आगे आइए। थोड़ा आपका शैडो आ रहे हैं, पैच आ रहा है, पैच आ रहा है लाइट का। अभी सर आ रहे हैं ये बस। सीधा सर यहाँ पे राइट पे देखिए। एकदम सामने सर। यहाँ पे देखिए राइट पे देखिए सर। ओके भाई पूरा घूम जाओ बेसिस तरफ। यहाँ पे एक सेकंड राइट पे देखिए। थैंक यू सर। कैलाश जी यहाँ पे कौन है? आदेश श्रीवास्तव, स्वर्गीय श्री आदेश श्रीवास्तव। बहुत प्यारा लगा, आपके भी दर्शन हो गए। आइए, लेट हो गए, हम आने में लेट हो गए, वो गाना लाने में लेट हो गए, और जिंदगी ऐसे ही लेटा लेट चल रही है। ले आए, लाइए, वहाँ रखिए सर, वहाँ रखिए, साइड में रखिए। अब पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फालतू की बात करेंगे। वो करेंगे। अच्छा है गाना। गाने के बोल हैं वोट दो, ये देश चलता है वोट देने से जी, ये तो आप सभी जानते हैं। तो कृपया प्रारंभ कीजिए। नहीं, रोल कीजिए। ये अब जैसे हम बोलना प्रारंभ करेंगे तो नगद माल मिलता जाएगा आपको। कृपया मेरी ये निवेदन है कि रोल करते रहिए, क्योंकि हम लोग क्या हैं, स्क्रिप्टेड आइटम नहीं हैं। तो जो है वो नदी की तरह अविरल प्रवाह होता है। फॉर्मल क्वेश्चन आंसर ही पूछ लेते हैं। आप थोड़ा सा हमें अपने सॉन्ग के बारे में बता दीजिए। वोट कीजिए क्या है? गाने के बोल हैं वोट दो। हमारा देश जो है वो वोट देने से चलता है। हालांकि अभी भी अवेयरनेस बड़ी कम है, और ये फिल्म एक वोट देने पर, एक रियलिटी शो पर बेस्ड है। कैसे गांव के लोग आते हैं, भोले लोग जो आर्ट से, स्पोर्ट्स से, बाकी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और रियलिटी शोज़ का हिस्सा होते हैं। कुछ पास हो जाते हैं, कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। जो नहीं हो पाते उनकी जीवन के ऊपर ये एक छोटी सी इन्होंने स्टोरी बनाई है। इसके प्रोड्यूसर हैं दिल्ली के कोई धनाढ़ वर्ग के व्यक्ति हैं, राजेश कुमार जैन, और सुमन गांगुली इसके डायरेक्टर हैं। इस फिल्म का नाम है ब्लू माउंटेन, यानी नीला पर्वत। और फिल्म का जो म्यूज़िक किया है वो स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव जी ने किया है।
3-4 साल पहले मैंने ये गाना गाया था और ईश्वर की ये रही कि मेरे संबंध आदेश जी के साथ ऐसे थे कि पैसे भी हमने उस वक़्त नमस्ते ही कर दिया था। उनका जी आजकल वैसे भी थोड़ा ये चल रहा है तो कोई नहीं। तो फिर ये हुआ, अचानक इनका फ़ोन आया सुमन गांगुली का कि अब ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और फिल्म बेस्ड है रियलिटी शो पर। तो क्योंकि मुद्दा संगीत से जुड़ा हुआ है और मैं भी संगीत में 11 साल का इतिहास पूरा कर चुका हूँ, ईश्वर की अनुकंपा से मैं कई रियलिटी शोज़ में जज भी रहा हूँ। तो नाम है रियलिटी, लेकिन बहुत सारी उसकी अनरियलिटी भी पता लगती हैं लाइफ में। ज़िंदगी की रियलिटी से बहुत बड़ा साक्षात्कार हो जाता है इस तरह के शोज़ में, क्योंकि ज़िंदगी एक सच है और जो शोबिज़ है उसमें थोड़ी कल्पनाएं जुड़ी होती हैं। उनमें एक उड़ान ख्वाबों की, ख्यालों की, थोड़ी सी जिसको हम बोलेंगे झूठ की। तो नाम है रियलिटी शो, लेकिन आत्मा में थोड़ा सा लग जाता है कल्पनाओं का तड़का, ये है। तो आप मानते हैं रियल लाइफ में भी जितने रियलिटी शोज हैं उनमें भी काफी सारी चीजें काल्पनिक होती हैं? नहीं, रियलिटी जो देखिए, असली अगर रियलिटी, वास्तविकता इसका शब्द है हिंदी में, यदि वास्तविकता को आप सचमुच जोड़ लें अपने जीवन से तो आप सुबह से शाम तक हंस भी ना पाएं। वास्तविकता इतनी कड़वी होती है जी, इसलिए कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। और हम लोग बिलोंग करते हैं शोबिज़ यानी फिल्मी दुनिया से। अब फिल्मी दुनिया में यदि आप थोड़ा बहुत नकली ना हंसाएं, नकली बात ना करें, कल्पनाओं में ना उड़ाएं लोगों को, तो आप तो फिर नीरस हैं, क्योंकि पहले ही अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का क्षेत्र है फिल्म क्षेत्र। एक फ्राइडे आता है, न जाने कितनों का जीवन महक जाता है, खिल जाता है, खिलखिला जाता है, लेकिन न जाने कितनों का दीपक बुझ जाता है। एक फ्राइडे, एक शुक्रवार आता है और कई लोगों के सपनों को चूर भी करता है, कई लोगों के सपनों को उड़ान भी मिल जाती है। तो ऐसे में ये फील्ड बड़ा निराला है, ये जादू नगरी है, ये जादू का और मिरेकल का क्षेत्र है। मिरेकल में एनिमेटेड होना पड़ता है, रियलिटी से हटना पड़ता है, कल्पनाओं में थोड़ा कूद लगानी पड़ती है एक, और यही है बस दुनिया। कैलाश जी साहब, अगर पिछली बात करें पास्ट में तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिसका आप अट्रैक्शन रहे हैं, कई सारे लोगों के लिए आपने गाने गाए हैं जी। तो लगता है कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस है कि इस फिल्म के लिए भी आप गाना गा रहे हैं, वोट दो वहां भी वोट दो। देखिए क्या होता है, अवेयरनेस, जागरूकता भारत में बहुत परम अनिवार्य इस वक्त विषय है। मैं कहता हूं एक घर में भी जागरूकता की जरूरत है जी। अब एक घर में भी एका नहीं है, कहते थे अनेकता में एकता भारत की एक विशेषता है। अब आप ध्यान से देखिए, घर में यदि 11 व्यक्ति हैं या 7 व्यक्ति हैं तो उनकी जो विचार हैं वो 8 हैं, 11 के 12। तो हैरानी की बात है कि ये एकता कहाँ चली गई। तो इसलिए जागरूकता की बड़ी ज़रूरत है। संगीत जागरूकता का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और बना भी है। पिछले जो कुछ इलेक्शंस हुए हैं उनके इत्तेफाकन गाने हम ही ने गाए थे, तीनों चारों पार्टियों के, और उसमें कुदरतन बात यह है कि लोगों को अवेयरनेस बहुत हुई। और यही गाना वोट दो यदि उस इलेक्शन के वक्त भी प्रयोग हो तो ये भी कारगर होगा, क्योंकि वोट सिर्फ रियलिटी शो के लिए नहीं दी जाती। वोट किसी को ऊपर बढ़ाने के लिए, किसी का मार्गदर्शन करने के लिए, किसी को नेतृत्व में लाने के लिए, किसी को वो मंच प्राप्त हो, ऐसी वाली स्थिति प्राप्त करने के लिए वोट देना परम अनिवार्य है। हमारा देश थोड़ा भोले लोगों का तो देश है, लेकिन आलसी लोगों का भी देश है। आलस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जब आपके अंदर ज़्यादा बुद्धि आ जाए तब आप हल्के में लेते हैं कुछ चीज़ें, अरे क्या जाना है, इट्स ओके। एक तो ये प्रकार का आलस है, और एक ये आलस है कि बाकी बातें आप करेंगे लेकिन जो करने की हैं वो नहीं करेंगे, वो चूक जाएंगे। तो उसमें भी, इसलिए आलसियों को भी थोड़ा उत्प्रेरित करने के लिए हम ये गाना प्रयोग होगा, सिद्ध होगा। और इस गाने के बोल हैं वोट दो। कैलाश जी, जैसे कि आपने कहा कि वोट दो, और जैसे कि आपने कहा कि भोले लोगों का देश है, आलसी लोगों का देश है, और रियलिटी शोज में भी काल्पनिक चीजें होती है, क्या ये पॉलिटिशियन से भी जोड़ा जा सकता है कि वो काल्पनिक बोल भी बोलते हैं? नहीं, हर क्षेत्र में देखिए क्या होता है, कोई भी क्षेत्र 100% यदि सत्य से चले तो वो होगा नहीं। आप अपने क्षेत्र में आपको, क्योंकि दुनिया में जो भी मार्केटिंग करना हो, जिसका भी प्रचार करना हो, उसमें थोड़ा सा झूठ का
2 तोले झूठ तो सब जगह मिलाया जाता है। आप जब गोल्ड और सिल्वर भी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी 9 पॉइंट समथिंग लिखा होता है। ये नहीं कि कोई 100% लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। वो कहीं है या नहीं, क्योंकि वो होगा तो पता लगा आप जी ना पाएंगे। अपने ही पास अपने ही शत्रुता, अपने खुद को ही पता लगा पीटने लगेंगे कि हाय राम मैंने ये क्या कर दिया, इतना ज्यादा सच लेके भाग रहा हूं। सच का झंडा ज्यादा ऊंचा चलता नहीं। तो दोनों का संतुलन होता है। आप 6 माह से झूठ मिलाइए, 2 माह से बेईमानी मिलाइए, लेकिन बाहुल्य रखिए सत्य का, बाहुल्य रखिए ईमानदारी का, तब आपको ईमानदार श्रेणी में काउंट किया जाता है।